सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी है। 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत सत्येंद्र जैन को दी गई है। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं। मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन की तरफ से जमानत की अपील की गई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई। हालांकि जमानत पीरियड के दौरान जितने दिन भी वो जेल से बाहर हैं, उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा वो मीडिया कर्मियों से बात नहीं करेंगे। ये कुछ क्लॉज बेल के दौरान कोर्ट ने लगाया है। तो हेल्थ ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ? मेडिकल ग्राउंड पर बेल की अपील की गई थी, बेल 6 हफ्ते के लिए मिल गई है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है बेल देते वक्त? देखिए धर्मराज, कोर्ट ने जो जमानत दी है वो खराब स्वास्थ्य के आधार पर सत्येंद्र जैन को मिली है। कोर्ट ने यह साफ किया है, कोर्ट केस की मेरिट में नहीं गया है। 6 हफ्ते के लिए जमानत मिली है, इसलिए मिली है ताकि इस दरमियान सत्येंद्र जैन अपनी मनपसंद के निजी अस्पताल में इलाज करवा पाए। और इस दरमियान जो उनका इलाज होगा उसको लेकर के भी जो पेपर हैं वो उन्हें कोर्ट में रखने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि बिना कोर्ट की अनुमति के, यानी बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के वो दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके अलावा जमानत अवधि के दौरान वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक दिलचस्प बात ये कि इस दरमियान वो मीडिया से भी बात नहीं करेंगे, यानी मीडिया से बातचीत की भी बंदिश उन पर रहेगी इस दरमियान। आज जब सुनवाई हुई तो ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और सत्येंद्र जैन की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि अभी हम सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर कोर्ट से जमानत मांग रहे हैं। पिछले 1 साल से सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, 7 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है और इस दरमियान 35 किलो वजन उनका घट गया है। तो उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे सूरत में कोर्ट को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने पर विचार करना चाहिए। हालांकि एएसजी एसवी राजू ने यह कहा कि सत्येंद्र जैन का जो पुराना इतिहास रहा है, वो एक जेल मंत्री रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लिहाजा दिल्ली सरकार के अस्पतालों पर उनका एक नियंत्रण रहा है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की वेब पेज पर उनके फोटोग्राफ्स हैं और पिछले जो उनका रिकॉर्ड रहा है उसमें इस बात की संभावना रही है कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मनमाफिक रिपोर्ट वो अस्पताल से हासिल करते रहे हैं। लिहाजा एएसजी का ये कहना था कि उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए, लेकिन इसके लिए उनकी मेडिकल जांच एम्स या आरएमएल जैसे अस्पतालों के द्वारा होनी चाहिए। वहां के डॉक्टरों के पैनल के द्वारा उनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के नियंत्रण वाले अस्पतालों पर जांच के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात को सुना और उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं, स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दे रहे हैं और ये जमानत इसलिए दी जा रही है ताकि इस दरमियान वो अस्पताल में इलाज करवा पाए। 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और 11 जुलाई तक आज का जो आदेश है वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, एक बड़ी राहत है क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला था अरविंद, जब वो जेल में हैं और लगातार उन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि आज उनको जरूर फौरी तौर पर राहत मिली है और आने वाले 6 हफ्ते तक वो बाहर रहेंगे। इस बीच क्या, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर तो आप लोगों के पास आया नहीं होगा, इस बीच क्या अगर एजेंसी को जरूरत महसूस होती है तो उनसे पूछताछ हो सकती है? देखिए, अगर उनको पूछताछ करनी होगी तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन की जरूरत होगी और हालांकि इस मामले को लेकर के पूछताछ का और जांच की जो सिलसिला है वो लगभग पूरा हो चुका है और 1 साल पुराना ये मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया है। और हाईकोर्ट ने न केवल जमानत अर्जी को खारिज किया था बल्कि हाईकोर्ट ने इस पूरे केस में उनकी भूमिका पर भी कड़े सवाल खड़े किए थे। हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो कुछ इस पूरे मामले में सबूत रखे गए हैं ईडी की तरफ से, उसको देखकर लगता है कि इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेशन के कर्ता धर्ता है सत्येंद्र जैन। और हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि जिन कंपनियों के जरिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्येंद्र जैन का प्रभुत्व रहा है, वो उनके कंट्रोल में रही है।
तो प्राइमा फेसी हाईकोर्ट ने माना था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का, और कोर्ट ने न केवल उनकी जमानत को खारिज किया था बल्कि इस केस में उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे। बहरहाल सत्येंद्र जैन ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो उन्होंने बजाय इस केस की मेरिट के, बजाय ये साबित करने की कि उस केस में उनकी भूमिका है या नहीं, या उनको जमानत के हकदार हैं, सिर्फ स्वास्थ्य के आधार पर, सिर्फ खराब सेहत के आधार पर जमानत की मांग की थी। और कोर्ट का जो आज का आदेश है वो भी उनके मेडिकल ग्राउंड पर, यानी उनके खराब सेहत की वजह से कोर्ट ने उनको जमानत दी है, और ये जमानत की अवधि 6 हफ्ते की रहेगी। ये बिल्कुल इस चीज को थोड़ा क्लियर करना जरूरी है अरविंद, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझें कि उनको जो जमानत मिली है वो केस के मेरिट के आधार पर नहीं है, उनके वकीलों के तर्क के आधार पर नहीं है। उनका जो सेहत है वो लगातार डिटोरिएट कर रहा था, और कुछ फोटोग्राफ्स जो उनके सामने आ रहे थे जिसमें वो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो काफी, उन्होंने वेट, उनका वजन गिरा है, काफी कमजोर भी नजर आ रहे थे। तो ये कोर्ट ने जरूरी समझा, उसके बाद उनको बेल दिया गया है। इस केस पर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनकी जमानत का? नहीं, केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और कोर्ट ने ये साफ भी किया है कि वो गवाहों से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। आमतौर पर जब जमानत दी जाती है तो आरोपी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। 3 तरह की जमानत के प्रावधान है। अग्रिम जमानत, जब कोई गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत मांगी जाती है। अंतरिम जमानत, जो कि एक समय अवधि के लिए होती है, और जब किसी आरोपी को लगता है कि नियमित जमानत अर्जी के निस्तारण में, उसके डिस्पोज ऑफ होने में वक्त लग सकता है, तो वो कुछ समय अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग करता है। और एक होती है नियमित जमानत, जिसे रेगुलर बेल कहते हैं, और वो जमानत तब तक कायम रहती है जब तक कि किसी उच्च अदालत से उस जमानत को खारिज न कर दिया जाए। ये जो सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है, ये खराब स्वास्थ्य की वजह से उनको मिली है, उसका आधार पर ये जमानत मिली है। 6 महीने की इसकी समय अवधि है, और इस दरमियान भी उनका जो इलाज होगा उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स कोर्ट में पेश करने होंगे। कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा उनको आगे इस राहत को कायम रखने के लिए कि इस तरह का उनका इलाज हुआ है, और आगे भी अगर उनको जमानत की जरूरत है खराब स्वास्थ्य के आधार पर, तो कोर्ट को पहले आश्वस्त करना होगा, और 10 जुलाई को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। 6 हफ्तों की फौरी राहत सत्येंद्र जैन को जरूर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।